हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आपके प्रीलिम में करीब करीब 100 डेज हैं। इस 100 डेज में हमने एक संकल्प लेना है कि हमें प्रीलिम क्लियर करना है। चाहे हमारा फर्स्ट चांस है, चाहे दूसरी बार है, तीसरी बार, चौथी बार। हम जब अपीयर हो रहे हैं 2025 में, तो ये समझ लें इस बार हमारा लास्ट चांस है। और मेरी जो मॉड्यूल है उसमें आपका प्रीलिम रुकेगा नहीं। आप कई बच्चे ये सोच रहे थे कि कोर्स तो 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। नहीं, अप्रैल में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मई में भी मिलेंगे, चाहे हैंड रिटन दो में अपने हैंड रिटन बना के न्यूज़पेपर से लगातार मिलेंगे आपको। 24 मई को भी दे दूंगा। और बताओ, तो ये कोर्स तो आपका मेन में भी फिर जो है हम 25 मई के बाद मेन का शुरू कर देंगे। उसके जो है आपकी कोई फीस नहीं है, मतलब मेन के बताऊंगा मैं कि इस तरह से क्वेश्चन तैयार करो, स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बताऊं जो है वो हम शुरू कर देंगे, ठीक है ना। जितने भी बच्चे पास होंगे तो मेन का शुरू कर देंगे, फिर इंटरव्यू कर देंगे। तो ये कोर्स एंड नहीं होने वाला 2025 का भी, डोंट वरी। और जो आपने अब क्या करना है, आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, आपने पीडीएफ करनी है 300 क्वेश्चन की हर महीने की, 700-800 पेज है, वो आपका एक महीने में कंप्लीट तैयार हो जाएंगे। यूँ समझ लिया आपने 2 न्यूज़पेपर पढ़ लिए, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से इस साल के, यदि मेरी पीडीएफ पढ़ ली, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके 20-25 क्वेश्चन आ गए आपका पार करंट अफेयर से, मेरी से पीडीएफ से आगे। बाकी इंडिया ईयर बुक है, मॉक टेस्ट दूंगा 10 बना के। आपके एंशेंट इंडिया के, मेडिवल इंडिया के वो 100% दे रखे हैं, बल्कि एंशेंट मेडिवल में से तो कम से कम जो है 5-6 क्वेश्चन आए हैं। अभी जो साइंटिस्ट का एग्जाम हुआ है यूपीएससी का, यूपीएससी हमारे से बाहर नहीं जा सकती, चाहे स्टैटिक के दिए हमने, चाहे करंट के दिए। तो करंट अफेयर में तो जा नहीं सकते, क्योंकि न्यूज़पेपर ही है। करंट अफेयर मीन न्यूज़पेपर, बस ये माइंड में लो। करंट अफेयर डज नॉट मीन मैगजीन। मैगजीन में जा रहे हो तो बहुत बड़ा फैटल है इस चांस आपका हो सकता है 1 साल खराब हो जाए यदि आप मैगजीन से पर डिपेंडेंट हो। अब ये मॉक टेस्ट मेरा लाने का है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने करंट अफेयर, जैसे सितंबर के करंट अफेयर में ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मिलेंगे नहीं आपको कहीं, आपके नोट्स में भी नहीं है, तो पास कैसे हो गए प्रीलिम में। जीएस पेपर 1 में पास होने के लिए आपको ये कोर्स मैंडेटरी है। ये मेरी बात याद रखोगे आप, 25 मई को याद आएगी जब आपके प्रीलिम के क्वेश्चन कोर्स वाले तो कर जाएंगे 25 ठीक कम से कम, और बिना कोर्स वाले के 10-12 तक पहुँचेंगे, बाकी तुक्का है, पेनल्टी। तो अभी क्वेश्चन देखिए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2024 में लॉ कमीशन अपॉइंट किया है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लॉ कमीशन है, 22वां है, 23वां है, 24वां है। ये आपने बड़ा क्रिटिकली पढ़ना है, मैंने इसमें बहुत कुछ जो है ना चेंज किया है, समझ गए। तो ये मॉक टेस्ट को सोल्व करके आपने इस कमेंट बॉक्स में डालना है। अब ये इससे आपको कंटेंट पता चलेगा, क्वालिटी कंटेंट क्या है। आप ब्रांड पे मत जाइए, ब्रांड यूजलेस है यूपीएससी में, उसकी 0 वैल्यू है ब्रांड की, कंटेंट की वैल्यू है ये जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ। अब मैं कम्युनिटी पर डालता हूँ, टेलीग्राम पर डालता हूँ, टेलीग्राम में से आप 10 क्वेश्चन आ गए। जियो साइंटिस्ट के एग्जाम में 10 क्वेश्चन टेलीग्राम पे, जिसमें एंशिएंट मेडिवल पॉलिटी 25 में से 10 क्वेश्चन इस पे आ गए, टोटल 25 है। एंशिएंट मेडिवल पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आ गए। एज सच आपको मैं बाद में दिखाऊंगा, जो भी एग्जाम होगा 2025 में यूपीएससी का, वो मेरे क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर से। अब आप देखिए, 13 सितंबर को मैंने 3 क्वेश्चन दे दिए थे 10-10 नंबर के। एक मुगल आर्किटेक्चर पे दिया, 13 सितंबर को डाला मैंने एज सच क्वेश्चन टेलीग्राम पे, मुगल पे, चोला आर्ट एंड पलोवा, उसमें से 20 नंबर का आ गया। 20 सितंबर को ही आ गया, एक हफ्ते बाद। तो इसलिए मेरा कोर्स तो हमेशा इंपॉर्टेंट है। ये ना सोचना कि 1 महीने का रह गया, क्या लेना है, क्यों 4900 रुपये ख़राब करने हैं। भाई 4900 रुपये का मतलब है आपका 1 साल बच जाएगा। वो ना देखो आप, इस टाइम आपका टारगेट होना चाहिए पास करना प्रीलिम को हर हालत में। और मैंने आपको कई बार बता चुका, यदि 20 नंबर आपके नहीं बढ़े इस कोर्स की वजह से, तो मैं कोर्स छोड़ दूंगा। आई विल नॉट रीस्टार्ट इन 2026 के लिए, नहीं करूँगा मैं बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे अपना आप पे कॉन्फिडेंस है, अपने एक्सपीरियंस पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने सोल्व करना है, क्योंकि लॉ कमीशन अभी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, इसलिए इस पर क्वेश्चन आ सकता है।
वेदर इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी, सब पता होना चाहिए आपको। अब ये साइंस से डाला है मैंने, साइंस से डाला, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये क्वेश्चन है, ये सोल्व करना आपने। एनिमल फ्री मिल्क भी होता है, देखो एनिमल फ्री मिल्क भी होता है, ये मुझे नहीं पता कैसे बनाया जाता है, मैं नहीं बताऊँगा आपको, पर इस तरह के आएंगे। या पॉलीलैक्टिक एसिड बायोप्लास्टिक एग नहीं है, पॉलीलैक्टिक एसिड, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो एक एडमिनिस्ट्रेटर को पता होना चाहिए, इतना अवेयर होना चाहिए वो। मैं वो क्वेश्चन लेके आता हूँ न्यूज़पेपर में से, और एग्जामिनर भी वही लाएगा एग्जैक्टली। अब ये मैंने दे दिए एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दिए, इनमें से कौन से अडानी मैनेज करता है। कई बार क्या है वो ये देखता है एग्जामिनर कि आप कितने अलर्ट है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यस और नो, बस ये पूछता है एग्जाम के थ्रू। तो ये जो है कौन से पब्लिक सेक्टर का है, कौन सा प्राइवेट सेक्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। एयरपोर्ट बड़े इंटरनेशनल, तो न्यूज़पेपर से लिया है मैंने, ये सितंबर से आर्टिकल से। अब ये ज्योग्राफी पे है, न्यूज़पेपर में था, इंडियन एक्सप्रेस में, और हिंदू में भी आ चुका है ये। इंसो, व्हाट इज इंसो, ये आपको पता होना चाहिए। एलिनो, इंसो, लालिनो, ये इस पे क्वेश्चन हर अल्टरनेट ईयर पढ़ना है। अब ये ट्राइबल का है, और साथ में सिकल सेल डिजीज का है, एनीमिया का, हेल्थ का भी हो गया, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन, ये बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सिकल सेल एनीमिया के मैंने इतने क्वेश्चन डाले हैं आपके पीडीएफ में, आप हैरान रह जाएंगे। सिकल सेल का मैं पिछले साल एक्सपेक्ट कर रहा था 2024 में, आया नहीं, इस बार आ सकता है। जेनेटिक डिजीज पे, जेनेटिक डिसऑर्डर पे। अब मैं आपको नटशल में ये बताना चाहता हूँ कि ये इस कोर्स का ये फ़ायदा है कि आपके 25+ क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है 35-40 में से, जीएस पेपर 1 प्रीलिम में। यदि 25 क्वेश्चन आपके आगे तो आपके बल्ले बल्ले। और कोई ऐसी जो है मैगजीन नहीं है जिसके अंदर से आपके 5-6 क्वेश्चन आ जाए, कोई ऐसी मैगजीन नहीं किसी भी दिल्ली में कि आपके 5 क्वेश्चन टोटल आ जाए। ये मेरी बात को याद रखना आपने। इस कोर्स में जो करंट अफेयर एसेंशियल इमीडिएटली आप कीजिए रजिस्टर, प्रीलिम में पास हुई है, फिर हम मेन का देखते हैं आगे, मेन के शुरू करते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि मैं 26 में हूँ, 2026 में हूँ तो अब क्या अब दोबारा ले लूँगा। भाई दोबारा अभी शुरू नहीं करना मैंने, 2026 का नहीं शुरू करना। अभी विचार करूँगा मैं नवंबर दिसंबर में कब शुरू करता हूँ 2025 में। लेकिन अब जो लेगा उसका, जो 2026 में देगा, 27 में देगा, उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसको सारा पता चल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से लेके सारे जितना भी न्यूज़ पेपर में आता है, जितना इंडिया ईयर बुक कंप्लीट करा दी मैंने, और जो रह रहे हैं वो सारा पूरा मॉक टेस्ट में दूंगा। एंशिएंट मेडिवल कंप्लीट करा दी, उसके मॉक टेस्ट बना दिए, फिर मॉक टेस्ट मिलेंगे 10। तो आप जब 2026 में दे रहे हैं तो 2025 का पेपर आपको आसान लगेगा, ये लेके कोर्स लेके। तो इसलिए इसमें रिस्क मत लो, ये बहुत बड़ा दुनिया का एग्जाम है, इसमें 1 नंबर भी मिल जाता है ना आपको एक्स्ट्रा, तो भी आपको 5,000 रुपये ज़्यादा नहीं, 1 नंबर। मैं तो कह रहा हूँ यदि 20 नंबर नहीं आए आपके एक्स्ट्रा इस कोर्स की वजह से, 20 नंबर नहीं बढ़े प्रीलिम में, तो आई विल नॉट स्टार्ट द कोर्स ऑफ 2026। बस ये याद रखना मेरी बात, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो इमीडिएटली आज ही ज्वाइन करो। आपकी कोई भी क्वेरी है आप मेरे ईमेल पे अपना फ़ोन नंबर दे दो, कोई भी क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड वो मैं आपको दूंगा। और ज़्यादातर मैंने देखा पेरेंट्स जो है ये सोचते हैं कि भाई ये 2-3 इंस्टीट्यूट है वहीं से आईएएस बनेगा। मैं उल्टा सोचता हूँ कि उन 2-3 इंस्टीट्यूट में आप चले गए तो आपका प्रीलिम पहली बार में नहीं हो सकता, दूसरी बार में भी मुश्किल से होगा, कई बार चौथी बार में होगा, 5वीं बार में हो सकता है आप आईएएस तो बन जाओ, लेकिन 2-3 साल पहले क्यों नहीं बनते जब आपका इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है तो ये पेरेंट्स का भी भूल है हमारी सोसाइटी के कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं दिल्ली में उन्हीं से आईएएस बनते हैं, सेल्फ स्टडी से भी बनते हैं ज़्यादा। और प्रीलिम में तो आप ये देखेंगे कभी भी डाटा आएगा, कभी भी आया तो हमेशा प्रीलिम में जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो पहले साल में पास होता है सकता है, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में है वो पहली बार में नहीं हो सकता पास, या तो उसका जो ना पॉइंट पे हो जाए वो कि स्टैटिक इतना ज़बरदस्त है, करंट अफेयर्स में नहीं उसके नंबर आ सकते जो इंस्टीट्यूट में। स्टैटिक पता नहीं मुझे उसने कितने एनसीईआरटी तैयार की है, उसका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन करंट अफेयर्स तो जो ना उसमें तो आपका कोई पिछला भी काम नहीं करेगा। मान लिया पिछले 5 साल से स्टडी करें तो करंट उसमें काम नहीं करेगा। अब जो है ये पीडीएफ आपका ऐसा ये रामबाण है, जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़े जिसने 1 साल उसके लिए रामबाण है। ये समझ लिया आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया ये मान लो बस,
यदि वो क्वेश्चन कर लिए, और वो आपका 31 मार्च तक, मैं ये समझता हूँ आज कोर्स जिसने खरीद लिया 31 मार्च तक उसका रेडी है करंट अफेयर 25 क्वेश्चन रेडी, कोई उसको फेल कर ही नहीं सकता करंट अफेयर में। स्टैटिक और थोड़ा ध्यान दे ले, इसी तरह से स्टैटिक कर ले, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन। मेरे क्वेश्चन सारे डिफिकल्ट हैं, कन्वेंशनल है ना, सारे नेशनल इंपॉर्टेंस और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के 100% मैप के, जो ना वर्ल्ड मैप की सीरीज मैं दे रहा हूँ आपको लगातार, उसमें से 100% क्वेश्चन आएंगे। एग्रीकल्चर के मैं क्वेश्चन इसमें PDF में बहुत डाले हैं, लाइव स्टॉक के, एनवायरनमेंट का 150 क्वेश्चन का तो टेस्ट बनाया मैंने, दिया आपके PDF में पिछली बार। तो ये सारे जो है होलिस्टिक अप्रोच से आप चलेंगे, कि ऐसे मॉड्यूल से चलेंगे जिसमें आपके 8-10 घंटे पढ़ेंगे तो आपका प्रीलिम अभी भी क्लियर हो जाएगा। जो अभी भी स्टार्ट करेंगे अभी भी क्लियर हो सकता है। 3 महीने प्रीलिम के लिए बहुत है, 3 months आर मोर देन सफिशिएंट, यदि आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।